एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल वॉरियर्स जोन बाय एके में। जैसे कि आप सबको पता है, आज है 5 जून 2026, यानी जो हमारा एसएससी सीजीएल 2026 का स्पेशल बैच पराक्रम, उसका आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जो पहले ही मैं आपको वीडियो की शुरुआत में आपको बता दूं, हम यहाँ पे जो भी आपका टॉपिक कवर करने वाले हैं वो माइंड मैप, जैसे आपके स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है, ऐसे माइंड मैप के थ्रू हम आपका टॉपिक कवर करेंगे। कई सारे टॉपिक होंगे जिसके आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 भी हो सकते हैं। थोड़ी लंबी टॉपिक को हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कम समय लें आपका और उसमें टॉपिक को कवर करें। और जैसे ही एक टॉपिक खत्म होता है, हम उसके ऊपर में जो 20 से 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी इस टॉपिक, जैसे अभी जो टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं क्या है ना, फेमस फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। जो भारत के विभिन्न प्रांत में, भारत के जो भी राज्य हैं उन सब में जो हम फेस्टिवल्स और फेयर्स जो हम पालन करते हैं उसके ऊपर में डिस्कस करेंगे। जैसे ये जो है, हम आज 15 से 20 स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में रेस्ट ऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्टली जब ये कंप्लीट टॉपिक कवर हो जाएगा तो इसके बाद हम इसके ऊपर में जो 20 से 30 प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चंस आ रखे हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही हम एक टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहले ही आपको बता दूं, ये जो माइंड मैप है इसका पीडीएफ का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सारे जॉब के डिटेल्स, आपको लेटेस्ट डिटेल्स के साथ सबसे पहले अपडेट आपको वहां मिल जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं ना, क्या है, फेमस फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। पहले टॉपिक को समझते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, फेमस फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स क्या होता है ना, जो हम सेलिब्रेट करते हैं। जैसे मतलब आप समझ सकते हैं, ईद समझ सकते हैं, आप होली समझ सकते हैं, इनको फेस्टिवल्स कहा जाता है। और फेयर्स किनको कहा जाता है, जो हमारे विभिन्न राज्यों में छोटे छोटे उत्सव पालन किए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है ना, फेयर्स। और इसके ऊपर में क्वेश्चंस आपके कैसे आते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे क्वेश्चन आता है, मान लीजिए लोहड़ी, लोहड़ी जो है वो किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। या फिर क्वेश्चन ऐसे आता है कि पंजाब का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कौन सा है। या फिर क्वेश्चन आता है कि जैसे किनकी पूजा करके हम जो रथ यात्रा होता है उसको शुरू करते हैं। या फिर कई बार आपके क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं कि जो हम जैसे मान लीजिए दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल का, दशहरा जो है वेस्ट बंगाल का मेन फेस्टिवल है, वहां पे हम कौन सा डांस करते हैं या फिर कौन सा डांस उसका मेन आकर्षण होता है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं नॉर्थ भारत का जो नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। जो अभी पहले जम्मू एंड कश्मीर था, फिर आर्टिकल 370 हटने के बाद वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 यूनियन टेरिटरी में उसको डिवाइड किया गया। सबसे पहले, जैसे कि माइंड मैप को मैं जूम कर पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं, जो हमारा पहला स्टेट हम कवर करेंगे क्या है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इसमें क्या क्या फेस्टिवल है ना, 2 फेस्टिवल है, एक जम्मू एंड कश्मीर का फेस्टिवल है और एक लद्दाख। लद्दाख का जो मेन फेस्टिवल है वो कौन सा फेस्टिवल है ना, हेमिस फेस्टिवल। क्या है, हेमिस फेस्टिवल। हेमिस फेस्टिवल नॉर्मली जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं, लद्दाख में 80% जो पॉपुलेशन है वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, तो वहाँ का मेन फेस्टिवल क्या है, हेमिस फेस्टिवल। और श्रीनगर का मेन फेस्टिवल, जो कि JNK की कैपिटल है, श्रीनगर का मेन फेस्टिवल क्या है ना, टुलिप फेस्टिवल। टुलिप एक फ्लावर है, उसके वजह से ये फेस्टिवल बहुत जोर शोर से सेलिब्रेट किया जाता है। ये कब कब पालन किए जाते हैं ना, हेमिस फेस्टिवल जो है कब पालन किया जाता है ना, जुलाई में। हेमिस फेस्टिवल कब पालन किया जाता है ना, जुलाई में। कई बार SSC CGL में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है ये फेस्टिवल। और ये जो टुलिप फेस्टिवल होता है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, मार्च और अप्रैल। मार्च और अप्रैल, कभी कभी मार्च लास्ट वीक से अप्रैल फर्स्ट वीक तक खिंचता है ये फेस्टिवल। मेनली जो टुलिप गार्डन जिसको बोला जाता है, जो श्रीनगर का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे टुलिप फ्लावर्स जो हैं वो खिलते हैं। जब वो फ्लावर खिलना शुरू होते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और वहाँ पे टुलिप फेस्टिवल स्टार्ट होता है। ये लगभग 8 से 10 दिन तक चलता है। इनके सिग्निफिकेंस क्या है देखेंगे। हेमिस फेस्टिवल जो है इसको गुरु पद्माशाभास के याद में सेलिब्रेट किया जाता है। गुरु
पद्मा सभास क्या है, कौन है ना, एक बुद्धिज्म के एक फेमस गुरु हैं, बुद्धिस्ट के एक फेमस गुरु हैं। उनके याद में ये हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और टुलिप फेस्टिवल कब किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है ना, सेलिब्रेट्स ब्यूटी ऑफ टुलिप, जो श्रीनगर का फेमस टुलिप गार्डन है, जहाँ पे मार्च अप्रैल के महीने में बहुत से टाइप के टुलिप फ्लावर्स खिलते हैं, उसके मेमोरीज में वहाँ पे टुलिप फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके स्पेशल अट्रैक्शन क्या है ना, मास्क डांस, कल्चरल सोज और जो लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है वहाँ पे बहुत से टूरिस्ट विजिट करते हैं। ये है वहाँ का, ये जो फेस्टिवल है हेमिस फेस्टिवल, इसका मेन अट्रैक्शन क्या क्या है ना, मास्क डांस, हेमिस फेस्टिवल का स्पेशल अट्रैक्शन क्या है ना, मास्क डांस। अगर क्वेश्चन में आता है इन व्हिच फेस्टिवल मास्क डांस इज द स्पेशल अट्रैक्शन, कौन से त्योहार का स्पेशल अट्रैक्शन जो है वो मास्क डांस है, तो आंसर क्या होगा ना, हेमिस। और अगर पूछा जाए हेमिस कहाँ का मेन फेस्टिवल है, आंसर होगा लद्दाख। कौन से लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, लद्दाख के जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। और जो टुलिप फेस्टिवल है, ये इसका लार्जेस्ट टुलिप गार्डन इन एशिया कहाँ पे है ना, जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में है। यहाँ पे लाखों करोड़ों टाइप के टुलिप फ्लावर्स जो हैं वो खिलते हैं, कब ना, मार्च अप्रैल के दौरान। तो उस दौरान में ये जो 7-8 दिन का महोत्सव होता है उसको टुलिप फेस्टिवल कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वैसे उधर ही नॉर्थ की तरफ चलते हैं, फिर आते हैं हम हिमाचल प्रदेश की तरफ। हिमाचल प्रदेश में एक फेस्टिवल है और एक फेयर है। सबसे पहले जो फेस्टिवल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है ना, मेन फेस्टिवल इनका क्या है ना, कुल्लू दशहरा, जो दशहरा हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसको कई जगह दुर्गा पूजा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू एरिया में क्या सेलिब्रेट किया जाता है ना, कुल्लू दशहरा, ये यहाँ का फेमस त्योहार है। और यहाँ पे जो फेयर, इस जो मतलब जिसको आप यात्रा बोलते हैं, कई जगह महोत्सव बोलते हैं, वो कौन सा है ना, मिंजर फेयर। ये ऑलरेडी लास्ट ईयर एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है कि मिंजर फेयर का किस स्टेट के लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो आंसर क्या होगा ना, हिमाचल प्रदेश। कब सेलिब्रेट किया जाता है, अक्टूबर, जैसे आप सबको पता है, जो क्या बोलते हैं, रामनवमी जब आती है, दशहरा अक्टूबर महीने में ही सेलिब्रेट किया जाता है। और ये मिंजर फेयर कब सेलिब्रेट किया जाता है ना, जुलाई में। याद रखिए, दशहरा जो है अक्टूबर में और मिंजर फेयर जो है जुलाई में। और इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या हैं, किन ओकेजन्स पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है ना। सिग्निफिकेंस जो दशहरा का है वो विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, जो हम बोलते हैं पाप के ऊपर पुण्य की जो जीत हुई थी, जो जिसमें प्रभु श्री राम ने रावण को मार के धर्म की स्थापना की थी। तो वो क्या था, रावण क्या था ना, एक एविल था, यानी राक्षस था, उसके ऊपर में अधर्मी भी आप बोल सकते हैं, अधर्म के ऊपर धर्म की जीत हुई थी, उसके याद में दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे ना, हिमाचल प्रदेश में, जिसको कुल्लू दशहरा भी कहा जाता है। क्वेश्चंस आपके दो तरीके के आ सकते हैं कि कुल्लू दशहरा किस स्टेट का फेमस फेस्टिवल है ना, आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। या फिर आपका क्वेश्चन आ सकता है हिमाचल प्रदेश का मेन फेस्टिवल कौन सा है ना, कुल्लू दशहरा या ओनली दशहरा भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऑप्शन क्या दे रहा है उस पर डिपेंड है। अगर क्वेश्चन आता है मिंजर फेयर कहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, हिमाचल प्रदेश के लोग सेलिब्रेट करते हैं। मिंजर फेयर का सिग्निफिकेंस क्या है, मिंजर फेयर का ना, प्रेयर ऑफ गुड हार्वेस्ट। तो जब वहाँ पे हार्वेस्टिंग सीजन, यानी उताई, जो हम पहले बुनाई करते हैं फिर पुताई करते हैं, जो मतलब जब जो हमारे फसल होते हैं वो कट के घर आते हैं, फसल का जो हार्वेस्टिंग होता है उसमें क्या होता है, उसके स्टार्टिंग में मिंजर फेयर सेलिब्रेट किया जाता है। जो मिंजर नाम का महोत्सव है, हिमाचल प्रदेश के लोग हार्वेस्ट के शुरुआत में, जो फसल हमारे कटती हैं उसके शुरुआत में मतलब भगवान की प्रार्थना करके जो फसल है उसको काटने जाते हैं। तो मिंजर का सिग्निफिकेंस क्या है ना, प्रेयर ऑफ गुड हार्वेस्ट। अगर क्वेश्चन आपका आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्वेस्टिंग फेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश, निम्न में से कौन सा महोत्सव हिमाचल प्रदेश का हार्वेस्टिंग महोत्सव है, तो आंसर क्या होगा ना, मिंजर। और स्पेशल अट्रैक्शन क्या है, ये जो दशहरा होता है ये इंटरनेशनल दशहरा है। क्या है, इंटरनेशनल दशहरा है। लोग
फॉरेन कंट्रीज से भी यहाँ आते हैं। और ये जो मिंजर फेयर है इसमें क्या क्या है ना, फॉक डांसेस और रिवर राफ्टिंग। हिमाचल प्रदेश में आप सबको पता है बहुत सारी नदियाँ जो है हिमाचल प्रदेश होते हुए भारत के अंदर आई हैं, तो उन सब में रिवर राफ्टिंग होता है। खासकर ऋषिकेश में जैसे रिवर राफ्टिंग होते हैं वैसे रिवर राफ्टिंग सेलिब्रेट किया जाता है और फॉक डांस होता है। तो ये आप समझ हो, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से बता दूं, इन सब के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब हम इस वीडियो के थर्ड पार्ट पे, जो कि परसों आएगा, हम हर दिन एक एक टॉपिक कवर करेंगे। आज इसका फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे, कल इसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे, परसों इसका थर्ड पार्ट आएगा, उसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। अब हम बढ़ते हैं फिर से हमारा एक और नॉर्दर्न स्टेट पंजाब की ओर। पंजाबियों का देश पंजाब, जिसको पंच नदी का देश भी कहा जाता है, रिवर ऑफ स्टेट ऑफ 5 रिवर्स या कंट्री ऑफ 5 रिवर्स भी कहा जाता है। तो जैसे कि आप सबको पता है पंजाब का सबसे फेमस फेस्टिवल कौन सा है ना, बैसाखी। क्या है ना, बैसाखी। बैसाखी याद रखना। एक और तरीका क्या है, जलियांवाला बाग मशकेर। जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था ना, लोग बैसाखी सेलिब्रेट करने वहां पे जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे और जनरल डायर ने गोली चलाया था। जिन लोगों को हिस्ट्री याद है उनको ये क्वेश्चन भी याद रह जाएगी कि पंजाब का फेमस फेस्टिवल कौन सा है ना, बैसाखी। बैसाखी कौन सा फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। वंस अगेन पंजाब में आप सबको पता है व्हीट यानी गेहूं की खेती होती है। गेहूं जब कटते हैं यानी लगभग मिड ऑफ अप्रैल के करीब गेहूं की जब कटाई होती है, गेहूं जब घर आते हैं खेतों से, तब सेलिब्रेट किया जाता है बैसाखी। और यहाँ का जो मेन फेयर है वो कौन सा है, होला मोहल्ला। आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा जो है वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है होला मोहल्ला। ये यहाँ का फेमस फेयर है। और ये जो कब सेलिब्रेट किए जाते हैं देखते हैं। बैसाखी जो है पहले आपको बता रखा हूँ मिड ऑफ अप्रैल यानी 13-14 अप्रैल के करीब सेलिब्रेट होता है। और ये जो होला मोहल्ला है, ये जो मतलब वहाँ का फेमस फेयर है, ये कब सेलिब्रेट होता है ना, मार्च के करीब। सिग्निफिकेंस क्या है, बैसाखी क्या है, पंजाब का न्यू ईयर भी है और हार्वेस्ट सेलिब्रेशन है। जो जैसे अक्सर स्टेट के अलग अलग न्यू ईयर हैं, वैसे क्वेश्चन जब आता है व्हिच अमंग द फॉलोइंग फेस्टिवल इज नोन एज द न्यू ईयर ऑफ पंजाब, निम्न में से कौन सा त्योहार पंजाब में नए साल के रूप में पालन किया जाता है, नए साल के आगमन के रूप में पालन किया जाता है। तो आंसर क्या होगा ना, बैसाखी। और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है। अगर क्वेश्चन ये भी आता है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब, निम्न में से कौन सा पंजाब का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, तो आंसर क्या होगा, बैसाखी। और होला मोहल्ला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। होला मोहल्ला का सिग्निफिकेंस क्या है, सिख मार्शल आर्ट्स डिस्प्ले। इसमें जो आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा के पास में सेलिब्रेट किया जाता है होला मोहल्ला, इसमें सिख मार्शल आर्ट्स का डिस्प्ले होता है। किनके याद में, जो सिख गुरुज रह चुके हैं और सिखों के धर्म स्थापना में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, उनके याद में पंजाब के जो सिख होते हैं वो होला मोहल्ला फेयर सेलिब्रेट करते हैं। इसके स्पेशल अट्रैक्शन क्या है, जैसे आपको पता है पंजाब का मेन नृत्य क्या है ना, भंगड़ा गिद्धा गटका और प्रोसेसन होता है। और फेमस, आप कितना भी कहीं लंगर खा लें, पंजाब जैसा लंगर आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेरे को तो एक्सपीरियंस है, बाकी आप अगर आपके आसपास आपके कोई सिख भाई रहते हैं तो आप प्लीज उनके घर लंगर पे जरूर जाइए या गुरुद्वारा में लंगर में जाइए, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो इसका स्पेशल अट्रैक्शन क्या है, भंगड़ा गीदा गटका, प्रोसेशंस निकलते हैं और लंगर, लोगों को फ्री में खाना खिलाया जाता है। लिटरली इतने स्वादिष्ट खीर बनते हैं कि क्या ही बताऊं। चलिए खीर की बात होती रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं एक और नॉर्दर्न स्टेट हरियाणा की ओर। हरियाणा का जो फेमस फेस्टिवल है वो कौन सा है ना, सूरज कुंड मेला, जो कि फरीदाबाद में सेलिब्रेट किया जाता है। ये मेला फेयर में आता है, ये फेस्टिवल नहीं है। सूरज कुंड मेला जो है ये हरियाणा का फेमस फेयर है जो फरीदाबाद के एरिया में सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ का जो फेमस त्योहार है वो है गुगा नवमी। गुगा नवमी जो है ये अगस्त सितंबर के दौरान सेलिब्रेट किया जाता है और सूरज कुंड मेला जो है वो फेब में सेलिब्रेट किया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है, जो सूरज कुंड फेयर है वो क्राफ्ट एंड कल्चर, जो हरियाणा का क्राफ्ट एंड कल्चर है उसका डिस्प्ले होता है इस फेयर में। और गुगा नवमी जो है उसमें माता रानी का पूजा किया जाता है और फोक डांस होते हैं। स्पेशल अट्रैक्शन इसके क्या है ना, हैंडीक्राफ्ट्स, फोक परफॉर्मेंस एंड कल्चरल हेरिटेज। जो हरियाणा के लोग होते हैं अपने कल्चरल हेरिटेज की सुरक्षा के लिए बहुत ही तत्पर होते हैं। तो ये जो सूरज कुंड मेला होता है, आपको यहाँ पे हरियाणा के साथ साथ पूरे भारत के हैंडीक्राफ्ट्स आइटम और कल्चरल हेरिटेज मिल जाएंगे।
और यहाँ का मेन अट्रैक्शन क्या होता है ना, फॉग परफॉर्मेंस, जो उनका स्टेट का मेन फॉग डांसेस होता है उसका परफॉर्मेंस होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नॉर्थ वेस्ट की तरफ आते हैं। नॉर्थ वेस्ट में कौन सा स्टेट आता है ना, राजस्थान, जो कि एरिया के दृष्टिकोण से यानी एज पर एरिया भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, राजस्थान। अब आते हैं राजस्थान, जो कि बोलते हैं जमींदारों का एरिया भी बोलते हैं, राजपूतों का राज्य भी बोलते हैं। अब हम राजस्थान की तरफ आते हैं। राजस्थान का फेमस फेयर जो है वो कौन सा है ना, पुष्कर कैमल फेयर। ये पुष्कर, राजस्थान के पुष्कर में सेलिब्रेट किया जाता है पुष्कर कैमल फेयर, यानी पुष्कर ऊँटों, पुष्कर में क्या सेलिब्रेट होता है ना, ऊँटों का जो मेला लगता है। और यहाँ का मेन फेस्टिवल कौन कौन सा है ना, डेजर्ट फेस्टिवल जो कि जैसलमेर में सेलिब्रेट होता है, और गंगौर जयपुर में सेलिब्रेट होता है। अब कब कब सेलिब्रेट होता है वो देख लेते हैं। पुष्कर जो है, पुष्कर का कैमल फेयर जो है, ऊँटों का मेला जो है, ये नवंबर में सेलिब्रेट होता है। यहाँ पे ऊँट और घोड़ों की प्रदर्शनी होती है, लोग बहुत बहुत करोड़ों के दाम लगा के ऊँट खरीदते हैं। फिर आता है डेजर्ट फेस्टिवल जो जैसलमेर का है, ये फरवरी में सेलिब्रेट किया जाता है जब हल्की हल्की सर्दी डाउन हो रही होती है। और गंगौर फेस्टिवल जो है मार्च अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है, जयपुर के लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसके सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। पुष्कर जो है ट्रेड ऑफ कैमल्स एंड कैटल्स, गाय भैंस घोड़े खच्चर और ऊँटों का ये मेला होता है, इन पे इनका सेल होता है। और डेजर्ट फेस्टिवल में जो है डेजर्ट कल्चर है, जो राजस्थान के मरुभूमि के इलाके हैं, मरुस्थल के इलाके हैं, वहाँ का जो हेरिटेज और कल्चर के मेमोरी में डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में सेलिब्रेट किया जाता है। गंगौर फेस्टिवल है, जो माता गौरी हैं उनके पूजा की जाती है, जयपुर में इसका मेन अट्रैक्शन रहता है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, मेन अट्रैक्शन क्या क्या होते हैं ना, कैमल रेसेस यानी ऊँटों की दौड़ होती है, फोक म्यूजिक जो मतलब वहाँ का लोकल गाने हैं उस वो चलते हैं, डांसेस होते हैं, हॉट एयर बलून होता है जो जैसलमेर में मेन अट्रैक्शन है, और कलरफुल फेयर्स रहते हैं, ये वहाँ के मेन अट्रैक्शन हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं हमारे जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी उत्तर प्रदेश, योगी जी के राज्य के ऊपर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का फेमस फेस्टिवल कौन सा है ना, कुंभ मेला है, ये आप सबको पता है। फेमस फेयर कुंभ मेला प्रयागराज में होता है, जो कि सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव मेला होता है। और फिर वहाँ पे जो फेस्टिवल और क्या होता है वहाँ के फेयर ना, एक रामलीला होता है जो बनारस में सेलिब्रेट किया जाता है, और एक ताज महोत्सव होता है जो आगरा में सेलिब्रेट किया जाता है। कब कब होता है ना, कुंभ मेला जो है जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में ये सेलिब्रेट किया जाता है, और रामलीला जो है सितंबर अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है, ताज महोत्सव फरवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है, कुंभ मेले में जो होता है गंगा नदी पे लोग नहाते हैं, नहाने से क्या होता है, जो हमारा हम बिलीव ये करते हैं कि हमारे जो पाप हैं वो मिट जाते हैं, यानी होली बाथ प्यूरिफिकेशन इसको बोला जाता है। और रामलीला महोत्सव का सिग्निफिकेंस क्या है ना, डिपिक्स ऑफ रामायण, रामायण का वहाँ पे कथा होता है, रामायण को नृत्य के और नाट्य के रूप में दिखाया जाता है। फिर ताज महोत्सव आता है जो कि आगरा में सेलिब्रेट किया जाता है हिंदुस्तानी आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए। इसके स्पेशल अट्रैक्शन क्या है, लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग, सबसे ज्यादा धार्मिक लोग इकट्ठा होते हैं कहाँ पे ना, कुंभ मेला प्रयागराज में। और उसके बाद ग्रांड रामलीला होता है, दुनिया का सबसे बड़ा रामलीला महोत्सव जो होता है वो बनारस में होता है। और कल्चरल प्रोग्राम नियर ताज के पास में यानी ताजमहल के पास में कल्चरल प्रोग्राम आयोजित किया जाते हैं। अब हम उत्तर की ओर चलते हैं, उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है भारत के लगभग ट्रांस हिमालय में मौजूद है। यहाँ का जो फेमस फेस्टिवल है वो क्या है, नंदा देवी राज जाट, नंदा देवी राज जाट जो चमोली के लोग सेलिब्रेट करते हैं। और हरेला जो है यहाँ का एनवायरमेंटल फेस्टिवल है, थोड़ा सा याद रखने में डिफिकल्ट होगा बट 2023 में ये क्वेश्चंस आ रखे हैं। हरेला कहाँ का एनवायरमेंटल फेस्टिवल है ना, कहाँ का है ना, उत्तराखंड का है। कब सेलिब्रेट होता है ना, ये जो नंदा देवी राज जाट है ये अगस्त में सेलिब्रेट होता है, और हरेला जुलाई में सेलिब्रेट होता है। सिग्निफिकेंस क्या है राज जाट के ना, ट्रिब्यूट टू गॉडेस नंदा देवी, जो नंदा देवी है, नंदा देवी जो आपका हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, माता नंदा देवी के उपासना में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। हरेला जो है सेलिब्रेट नेचर एंड ग्रीनरी, प्रकृति के देवता को पूजा किया जाता है। इस स्पेशल अट्रैक्शन क्या है, ट्रेडिशनल प्रोसेशंस निकलते हैं इसमें, फोक सॉन्ग्स होते हैं, डांस होते हैं, प्लांटेशन और नेचर और से प्रकृति की उपासना होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं।
हमारे फेमस स्टेट बिहार की ओर। बिहार का फेमस फेस्टिवल आप सबको पता है क्या है ना, छठ पूजा, यानी सूर्य देव की उपासना छठ पूजा। और यहाँ का सबसे बड़ा फेयर कौन सा है ना, सोनपुर मेला, जो कि सोनपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट होता है ना, छठ अक्टूबर नवंबर के दौरान, अक्टूबर से नवंबर के बीच में सेलिब्रेट होता है। और सोनपुर मेला नवंबर में, जो छठ के बाद ही सेलिब्रेट किया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है, छठ में सूर्य देव की उपासना होती है, सूर्य देव का शुक्रिया अदा किया जाता है। और सोनपुर मेला जो है एशिया का लार्जेस्ट कैटल फेयर, यानी एशिया कंटिनेंट जो है, एशिया महादेश है, इसका सबसे बड़ा कैटल यानी गाय भैंस का सेलिंग का फेयर जो है वो है सोनपुर मेला। स्पेशल अट्रैक्शन क्या है, डिवोटी स्टैंड इन रिवर ऑफर प्रेयर्स। जो छठ पूजा में हमारे घर वाले क्या करते हैं ना, वहाँ नदियों के बीच में खड़े होकर सूर्य देव, उगते हुए सूर्य देव को पूजा अर्चना करते हैं। फॉक परफॉर्मेंस होते हैं और लाइव स्टॉक के ट्रेड होते हैं, कहाँ पे ना, सोनपुर मेला में। अब हम चलते हैं हमारे माँ दुर्गा का स्टेट वेस्ट बंगाल की तरफ। वेस्ट बंगाल का फेमस फेस्टिवल आप सबको पता है, दुर्गा पूजा कोलकाता का सबसे फेमस फेस्टिवल है। और पोष मेला जो है ये शांति निकेतन में सेलिब्रेट किया जाता है, ये यहाँ का मेन फेयर है। थोड़ा और जूम कर लेते हैं, कब सेलिब्रेट होता है ना, दुर्गा पूजा सितंबर अक्टूबर के दौरान सेलिब्रेट होता है। और पुष मेला जो है ये दिसंबर में सेलिब्रेट होता है। इनके सिग्निफिकेंस क्या है, दुर्गा पूजा में विक्ट्री ऑफ माँ दुर्गा ने जो राक्षस का हत्या किया था, राक्षस का मर्डर किया था, उसकी विक्ट्री में हम क्या सेलिब्रेट करते हैं ना, दुर्गा पूजा। पौष मेला में क्या होता है, सेलिब्रेट रूरल कल्चर, जो वेस्ट बंगाल के रूरल कल्चर हैं उसको सेलिब्रेट किया जाता है पौष मेला में। स्पेशल अट्रैक्शन क्या है ना, ग्रैंड पंडाल्स, कल्चरल प्रोग्राम्स। आप दशहरा के टाइम पे यानी दुर्गा पूजा के टाइम पे एक बार वेस्ट बंगाल जाइए, आप बाकी दुनिया के सारे फेयर भूल जाएंगे। इतने बड़े बड़े, इतने करोड़ों के पंडाल होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं और हैंडीक्राफ्ट्स की सेल होती है। अब हम चलते हैं जगन्नाथ के देश उड़ीसा की ओर। सबसे फेमस फेस्टिवल क्या है ना, रथ यात्रा। रथ यात्रा जो है, पहले ही मैं बता दूं, वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा है, जहां जिसको देखने के लिए अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, न्यूजीलैंड तक के लोग आते हैं। ये पूरी उड़ीसा के पुरी में सेलिब्रेट किया जाता है। भगवान जगन्नाथ का जो जर्नी अपने घर से लेके अपने मामा श्री के घर तक था, उस पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ का फेमस फेयर कौन सा है, कोणार्क डांस फेस्टिवल है। और भी बहुत सारे हैं उड़ीसा में सेलिब्रेट किए जाते हैं, बट एग्जाम ओरिएंटेड ये दो हैं। कब सेलिब्रेट होता है ना, रथ यात्रा जून जुलाई के दौरान सेलिब्रेट होता है, मोस्ट प्रॉब्ली जून में ही होता है। और डांस फेस्टिवल जो है कोणार्क डांस फेस्टिवल, ये दिसंबर में सेलिब्रेट होता है। सिग्निफिकेंस क्या है, रथ यात्रा लॉर्ड जगन्नाथ जर्नी जो है उसकी याद में रथ यात्रा किया जाता है। इस रथ को खींचने के लिए बहुत लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। और डांस फेस्टिवल जो है ये उड़ीसा का उड़ीसी डांस जो है, उड़ीसा का फोक डांस, क्लासिकल डांस है उड़ीसी, उसको प्रमोट करने के लिए कोणार्क डांस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और स्पेशल अट्रैक्शन क्या है, चैरियट प्रोसेशन, रथ यात्रा, रथ को लोग खींचते हैं, लोगों की भक्ति देखने को मिलती है। क्लासिकल डांस बाय आर्टिस्ट, उड़ीसा के जो आर्टिस्ट हैं वो क्लासिकल डांस उड़ीसी का प्रदर्शन करते हैं। अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ का फेमस फेस्टिवल क्या है ना, बस्तर दशहरा और हरेली फेस्टिवल। बस्तर क्या, दशहरा और हरेली फेस्टिवल जो है यहाँ का मेन फेस्टिवल है। कब सेलिब्रेट होता है ना, सितंबर अक्टूबर में सेलिब्रेट होता है बस्तर का दशहरा, और जुलाई में सेलिब्रेट होता है हरेली फेस्टिवल। सिग्निफिकेंस क्या है ना, बस्तर के दशहरे में लॉन्गेस्ट दशहरा, सबसे ज्यादा दिन चलने वाला दशहरा कौन सा होता है, बस्तर दशहरा। भारत का सबसे लंबा खींचने वाला दशहरा वो होता है बस्तर दशहरा, ये याद रखिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड है। हरेली फेस्टिवल जो है यहाँ का फार्मिंग और नेचर को सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ पे, किस पे ना, हरेली फेस्टिवल में। स्पेशल अट्रैक्शन क्या है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ट्राइबल्स रहते हैं, तो यहाँ का ट्राइबल्स रिचुअल, फोक डांस और विलेज फेयर्स होते हैं, ये यहाँ के मेन अट्रैक्शन होते हैं। अब हम चलते हैं सेंट्रल इंडिया की तरफ। आता है कौन सा स्टेट ना, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का फेमस फेस्टिवल क्या है, खजुराहो डांस फेस्टिवल और भगोरिया फेस्टिवल, ये दो यहाँ के फेमस फेस्टिवल हैं और एग्जाम ओरिएंटेड हैं। कब सेलिब्रेट होते हैं, खजुराहो डांस फेस्टिवल जो है फरवरी में, और भगोरिया फेस्टिवल मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है। इनके सिग्निफिकेंस क्या है, खजुराहो फेस्टिवल जो है ये आर्ट एंड डांस को प्रमोट करने के लिए होता है। और भगोरिया फेस्टिवल ट्राइबल फेयर बिफोर होली, होली से पहले पहले भगोरिया फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ये एक ट्राइबल फेयर यानी आदिवासी मेला है। और स्पेशल अट्रैक्शन क्या है ना, क्लासिकल डांस, ट्राइबल मार्केट और फोक म्यूजिक। अब हम आगे बढ़ते हैं कहाँ ना, गणपति के राज्य यानी हमारे शिवाजी महाराज का राज्य महाराष्ट्र की ओर।
महाराष्ट्र का फेमस फेस्टिवल है, आपको देख के पता चल गया होगा क्या है ना, गणेश चतुर्थी यानी गणपति जी का महोत्सव। गणेश चतुर्थी मेनली मुंबई का मेन अट्रैक्शन रहता है, बट पूरे महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। गुड़ी पड़वा, इसको क्या बोला जाता है, महाराष्ट्र का न्यू ईयर भी बोला जाता है। एलिफेंटा फेस्टिवल जो है ये भी मुंबई में सेलिब्रेट किया जाता है। ये 3 यहाँ के फेमस फेस्टिवल हैं, और ये ऑलरेडी क्वेश्चन में आ चुका है। महाराष्ट्र का न्यू ईयर कौन से फेस्टिवल को कहा जाता है ना, गुड़ी पड़वा। कब सेलिब्रेट होता है ना, अगस्त सितंबर के दौरान गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट होती है। गुड़ी पड़वा जो है मार्च में सेलिब्रेट होता है, और जनवरी फरवरी में एलिफेंटा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। सिग्निफिकेंस इनके क्या है, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश को बोला जाता है। महाराष्ट्र का जो आर्ट एंड कल्चर है उसके प्रमुख देवता कौन है ना, गणेश जी। गणेश जी को वेलकम किया जाता है गणेश चतुर्थी में। गुड़ी पड़वा जो यहाँ का न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है। महाराष्ट्र का न्यू ईयर अगर क्वेश्चन में आता है, व्हिच फेस्टिवल इज नोन एज न्यू ईयर ऑफ महाराष्ट्र ना, गुड़ी पड़वा। और एलिफेंटा क्या है ना, वहाँ का हेरिटेज और आर्ट को प्रमोट करने के लिए एलिफेंटा फेस्टिवल होता है। स्पेशल अट्रैक्शन होते हैं गणेश आइडल और प्रोसेशन। इतने बड़े प्रोसेशन आप जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे। एक बार महाराष्ट्र, एक बार मुंबई, पुणे ये सब विजिट कर लीजिएगा अपने लाइफ में, आप इससे बड़ा गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल नहीं देखे होंगे। इसके सिवा कल्चरल प्रोग्राम और हेरिटेज साइट को ये यहाँ के मेन अट्रैक्शन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले हमारा कौन सा राज्य आता है ना, असम। असम का फेमस फेस्टिवल क्या क्या है वो देख लेते हैं। असम का फेमस फेस्टिवल क्या है, बिहू। और बिहू, उसके बाद अंबुबाची मेला, ये दोनों यहाँ का मेन फेस्टिवल है। कब सेलिब्रेट होता है ना, बिहू जो है अप्रैल में सेलिब्रेट, अलग अलग जगह में, जैसे असम के रोंगाली में ये अप्रैल में सेलिब्रेट होता है। भोगाली में बिहू जो है जनवरी में सेलिब्रेट होता है, और कोंगाली में जो है अक्टूबर में सेलिब्रेट होता है। ये 3 टाइप का मेला है, 3 जगह के हिसाब से सेलिब्रेट होता है। और जो अंबुबाची मेला है ये कब सेलिब्रेट होता है ना, जून में। इनके सिग्निफिकेंस क्या है, बिहू जो है यहाँ का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है और न्यू ईयर है। वन सेकेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, असम का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल क्या है ना, बिहू, और न्यू ईयर क्या है, बिहू। पिछली बार क्वेश्चन आया था असम का न्यू ईयर कौन सा है, लोग सारे अलग अलग आंसर करके आ गए, क्यों, क्योंकि हम सबको पता है बिहू यहाँ का न्यू ईयर है, और क्वेश्चन हमारा आया था हार्वेस्ट फेस्टिवल। याद रखिएगा, मैक्सिमम स्टेट में हार्वेस्टिंग फेस्टिवल को ही एज ए न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। फिर यहाँ का स्पेशल अट्रैक्शन देखते हैं, और अंबुबाची जो होता है ये जो वहाँ पे फर्टिलिटी फेस्टिवल इसको कहा जाता है, गॉडेस फर्टिलिटी जो है उनकी याद में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और स्पेशल अट्रैक्शन क्या है, बिहू डांस जो वहाँ का क्लासिकल डांस है, ट्रेडिशनल म्यूजिक और टेम्पल रिचुअल्स जो होते हैं ये वहाँ के मेन अट्रैक्शन है। अब चलते हैं मेघालय के ऊपर। मेघालय का मेन फेस्टिवल क्या है, वंगला फेस्टिवल, जो गारो ट्राइब के लोग सेलिब्रेट करते हैं। जो गारो, खासी ये सब आपको पता है, जो वहाँ के ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं उन सब में सेलिब्रेट होता है। उसके बाद बेदई नकलम जो है ये जैंतिया ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ का फेमस फेस्टिवल है। पिछले बार नॉर्थ ईस्ट से काफी सारे क्वेश्चन आए थे फेयर एंड फेस्टिवल में, प्लीज इसको अच्छे से याद रखिएगा। सिग्निफिकेंट जो है वंगला का क्या होता है ना, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, क्वेश्चन आएगा। मेघालय का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कौन सा है ना, वंगला। और जो बेदई नकलम है ये एविल स्पिरिट जो होती है, बुरी आत्मा, इसको भगाने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इसका स्पेशल अट्रैक्शन क्या होता है ना, एज यूजुअल कल्चरल डांस, म्यूजिक और ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स। ठीक है, तो अच्छे से नॉर्थ ईस्ट स्टेट को अच्छे से देख लेना, इस साल भी बहुत ज्यादा चांसेस है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के ऊपर में ही क्वेश्चंस आए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं मणिपुर के ऊपर में। मणिपुर इस साल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। मणिपुर में जो सिचुएशंस है उस सब के लिए हम बहुत ही ज़्यादा दुखित हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है कि वहाँ पे इतना ओशनिंग सिचुएशन है, जो लोगों की मेंटल पीस खत्म हो गई है। चलिए वो सब को छोड़िए, मणिपुर के ऊपर फोकस करते हैं। मणिपुर का फेमस फेस्टिवल क्या है ना, याओशेंग जो है मणिपुर का फेमस फेस्टिवल है, जिसको मणिपुर का होली भी कहा जाता है। लई हराओबा जो है यहाँ का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। कब सेलिब्रेट होता है ना, याओशेंग मार्च में, जब हमारी होली सेलिब्रेट होती है तो मणिपुर में याओशेंग सेलिब्रेट होता है। और लाई हरोबा जो है ये मई में सेलिब्रेट होता है। इनके सिग्निफिकेंस क्या है, याओशेंग सेलिब्रेट्स लव एंड
वेलकमिंग स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन का वेलकम किया जाता है और ये प्यार मोहब्बत का त्योहार के रूप में याओशंग को पालन किया जाता है। लाई हरोबा जो है यहाँ के लोकल देवता की पूजा अर्चना करके ये फेस्टिवल को शुरुआत करते हैं। कई जगह में ये मेंशन है। लाई हरोबा मणिपुर का न्यू ईयर फेस्टिवल भी है। स्पेशल अट्रैक्शन क्या है ना, थब्बल चोंगबा डांस। ये लास्ट ईयर CHSL में ऑलरेडी आ रखा था कि थब्बल चोंगबा डांस जो है किस स्टेट का मतलब ट्रेडिशनल डांस है। और एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर SSC CPO में कि थोकबा ये जो थब्बल चोंगबा डांस है ये कौन से फेस्टिवल के दौरान सेलिब्रेट किया जाता है ना। आंसर क्या होगा, याओशंग। और फॉक थिएटर जो है ये यहाँ के मेन अट्रैक्शन होते हैं। अब हम चलते हैं मिजोरम की ओर। मिजोरम का जो फेमस फेस्टिवल है वो है क्या, चपचरकुट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलरेडी SSC GD के 3 शिफ्ट में ऑलरेडी आ चुका है। चपचरकुट बहुत कम बच्चों को आइडिया होता है। चपचरकुट कहाँ का फेस्टिवल है ना, चपचरकुट मिजोरम का स्प्रिंग फेस्टिवल है। स्प्रिंग सीजन का स्टार्टिंग होता है। कब सेलिब्रेट होता है ना, मार्च में। सिग्निफिकेंस क्या है, सेलिब्रेट स्प्रिंग सीजन एंड हार्वेस्ट। वंस अगेन यहाँ का हार्वेस्टिंग त्योहार क्या है, अगर क्वेश्चन आता है मिजोरम का हार्वेस्टिंग त्योहार क्या है ना, चपचरकुट। स्पेशल अट्रैक्शन क्या है ना, चिराव, जिसको बम्बू डांस भी कहा जाता है। ऑलरेडी लास्ट ईयर ये SSC CGL टायर 2 के एग्जाम में आ रखा है। चिराव जो बम्बू डांस होता है कौन से स्टेट का स्पेशल अट्रैक्शन है, कौन से फेस्टिवल के दौरान सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये क्या होगा आंसर ना, चपचरकुट। जो भी इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो सब हम इस वीडियो के थर्ड पार्ट में देखेंगे। आज हमारा फर्स्ट पार्ट है, कल सेकेंड पार्ट और परसों हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब आता है नागालैंड की ओर चलते हैं। नागालैंड का फेमस फेस्टिवल जो है हॉर्नबिल। ये पक्षी जो आपको दिखाई दे रही है ये एक फेमस पक्षी है। ये प्यार मोहब्बत की सबसे बड़ी एग्जांपल जो है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल के बारे में शॉर्ट स्टोरी कवर करता हूँ। ये जो पक्षी होती हैं इनमें जो मादा होती हैं, मादा को जब अंडा देने का सीजन आता है सबसे पहले नर एक अच्छा सा पेड़ और ऊंचा वाला पेड़ जहां दुश्मन ना पहुंचे वैसा पेड़ देख के उस वहां फिर मादा को बुलाता है। अगर मादा को वो पसंद आता है तो मादा उसके अंदर घुस जाती है और खुद को वहां सील कर लेती है। जस्ट एक छोटा सा सुराग जिसके अंदर सिर्फ खाना पीना जा सके, बस उतना सा सुराग छोड़ के बाकी पूरे उस पेड़ के तने को सील कर लेती है। उसके अंदर रहती है कब तक, जब तक उसके बच्चे उड़ने लायक ना हो। तब तक नर जो होता है वो इतना वफादार होता है कि दूर दूर तक फ्लाई करके खाना अपनी मादा तक पहुंचाता है। तो ये हॉर्नबिल पक्षी दिख रही है आपको स्क्रीन में। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का फेमस फेस्टिवल है। और यहाँ का दूसरा एक और मेन फेस्टिवल क्या है, सेक्रेनी फेस्टिवल। कब हॉर्नबिल फेस्टिवल कब सेलिब्रेट होता है ना, दिसंबर में। और सेक्रेनी फेब में सेलिब्रेट होता है, फरवरी में। सिग्निफिकेंस क्या है, हॉर्नबिल जो है यूनिटी अमंग ट्राइब्स। जो वहाँ के डिफरेंट ट्राइब्स हैं, नागालैंड में बहुत से ट्राइबल्स रहते हैं, उन सब के अंदर का एक यूनिटी फेस्टिवल है। और सेक्रेनी जो है प्यूरिफिकेशन और थैंक्स गिविंग। यहाँ के लोग भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं, तो नेचर मेनली ये लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। और साल में एक बार फरवरी महीने में ये सब इकट्ठा होके प्रकृति की पूजा करने के साथ साथ उसको थैंक्स करते हैं। और स्पेशल अट्रैक्शन क्या है, नागा कल्चरल शो, रॉक म्यूजिक और ट्रेडिशनल गेम। अब हम चलते हैं त्रिपुरा की ओर। त्रिपुरा का फेमस फेस्टिवल क्या है ना, खर्ची पूजा और गरिया पूजा। ये दो हैं यहाँ के फेमस फेस्टिवल। कब सेलिब्रेट होते हैं ना, खर्ची पूजा जो है जुलाई में सेलिब्रेट किया जाता है और गरिया पूजा जो है मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है। सिग्निफिकेंस इनके क्या है न, खर्ची पूजा जो है उर्सी वो 14 देतीज, 14 देवताओं का, 14 देवा देवी जो हमारी हैं उनको पूजा किया जाता है। और गरिया पूजा जो है ये ट्राइबल हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। क्या है ना, ट्राइबल हार्वेस्ट फेस्टिवल। अगर क्वेश्चन आपका आता है त्रिपुरा का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कौन सा है ना, गरिया पूजा। गरिया पूजा, गरिया पूजा है त्रिपुरा का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। स्पेशल अट्रैक्शन क्या है ना, ट्रेडिशनल रिचुअल्स, ट्राइबल डांस और फीस्ट। ये यहाँ का स्पेशल अट्रैक्शन है। आज के वीडियो में हम 19 स्टेट कवर किए हैं। बाकी जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी रहे उनको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। अब हम थोड़ा इसके ऊपर में इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले ऑल इंडिया के इंपॉर्टेंट फेयर्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस है। कुंभ मेला ये प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। पुष्कर कैमल फेयर जो है ये राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। सूरजकुंड मेला हरियाणा का फेमस फेयर है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड का फेमस फेयर है। दशहरा, कुल्लू दशहरा जो है हिमाचल का है और सोनपुर मेला बिहार का है। नेशनल फेस्टिवल्स तो आप सबको पता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है।
सीजनल और हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, ये याद रख लीजिएगा, इतना सा जो है ये कई बार रिपीट हो रखा है आपके एग्जाम में, इसको प्लीज याद रखिएगा। बैसाखी जो है पंजाब का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, पोंगल तमिलनाडु का है, ओनम केरला का है, मकर संक्रांति ऑल इंडिया में हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, बिहू जो है असम का है और नुआखाई उड़ीसा का है। ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में भी कवर करेंगे जब हम इन सब स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। अब कुछ यूनिक पॉइंट्स जान लेते हैं। कुंभ मेला जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग है, लगभग 25 से 26 लाख के करीब लोग इकट्ठा होते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागा कल्चर का शोकेस करता है, नागा कल्चर का दर्शन करवाता है पूरी दुनिया को। पुष्कर फेयर जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैमल फेयर है। और दुर्गा पूजा का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन पूरे विश्व में कहाँ होता है ना, वेस्ट बंगाल में होता है। तो आज के इस वीडियो में हम उम्मीद करते हैं आपको इंडियन फेमस फेयर और फेस्टिवल के बारे में बहुत सा आइडिया हो गया होगा। देखिए, अगर आप जितना भी सोर्सेस ढूंढेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा डीप क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा लंबे वीडियोस मिलेंगे, बट हम आपको उतना ही कवर करवा रहे हैं जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड हो। आप जितना ज़्यादा लोड अपने मस्तिष्क को देंगे उतना ज़्यादा चांसेस है आप प्रीवियस पढ़ाई अपना भूल जाएंगे। तो हम इसमें जो डिस्कस किए हैं बस ये उतना ही है। वैसे अगर आप डिस्कस करेंगे दुर्गा पूजा के बारे में, तो दुर्गा पूजा का फेमस सबसे बड़ा पंडाल इस साल कहाँ था, उस साल कहाँ था, कौन सा पंडाल ज़्यादा मतलब पैसा इन्वेस्ट हुआ था, ये सब जितना आप डीप जाएंगे उतना, बट हमारा सिलेबस उतना डीप का नहीं है। हमारा क्वेश्चन जितना है क्या क्या है ना, किस स्टेट का फेमस फेस्टिवल है, कब सेलिब्रेट होता है, स्पेशल अट्रैक्शन क्या है, और हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है या न्यू ईयर फेस्टिवल है, इतना ही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे सीजीएल के लास्ट 10 to 15 ईयर्स में आ रखा है। तो फिर से मैं बता दूं, ये जो माइंड मैप है इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां करंट अफेयर्स और बाकी इंपॉर्टेंट तथ्यों की रेगुलर अपडेट होती रहती है। फिर से बता दूं, ये जो था हमारा आज फेमस फेयर्स एंड फेस्टिवल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया का पार्ट वन आज है, पार्ट 1 कवर किए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 2 के बाद हम लेके आएंगे क्या ना, फेमस फेस्टिवल्स के ऊपर में इंपॉर्टेंट PYQ, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लास्ट के 15 ईयर्स में से आया होगा आपके एसएससी सीजीएल में, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और इस साल आने के चांसेस ज्यादा हैं, उन सब क्वेश्चन को हम इस वीडियो के थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिर से आपको बता दूं, हमारा जो एसएससी सीजीएल का पराक्रम स्पेशल बैच चल रहा है, आप उस पर ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। कंप्लीटली फ्री ऑफ कोर्स बैच है। हमारा टारगेट है जो आपका एसएससी सीजीएल का जीके एंड जीएस का पार्ट है उसमें 100 में से आउट ऑफ 100 आपका आए, ये हम कोशिश करेंगे। और हम एश्योर कर रहे हैं कि हम आपको उस काबिल बना देंगे कि जीके और जीएस में आपको कभी भी फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ों का पीडीएफ हम हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देते हैं और टेलीग्राम चैनल में भी रेगुलर अपडेट करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि आपके जो और भी एस्पिरेंट्स फ्रेंड हैं उन सबको इसका फायदा मिले। आज के लिए इतना ही। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।